नमस्कार। जैसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। वीकेंड का ये प्रोग्राम जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इस वीकेंड पर सैटरडे दो नतीजे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इवन यस बैंक का भी नतीजा सैटरडे ही है। और फ्राइडे को आप लोगों को देखने को मिला रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का नतीजा। अब बहुत लोग कह रहे हैं कि जी बहुत बढ़िया नतीजे आए हैं। कैसे नतीजे आए हैं उस पर मैं भी कोई कमेंट इस वीडियो में कम से कम नहीं करूंगा। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ सेंसेक्स की होगी बातचीत। हाँ, जो वीडियो आएगा संडे को, संडे मॉर्निंग वीडियो होगा, उसमें विस्तार पूर्वक एक एक रिजल्ट की चर्चा होगी और उसका क्या असर पड़ सकता है मंडे मार्केट पर, उस पर भी पूरा खुल के बात मैं करने वाला हूं। सबसे पहले तो अब ये जान लीजिए कि हम कहां पर स्थित हैं, किधर हमारा सेंसेक्स बैठा हुआ है, उस पर बात करेंगे। लेकिन हाँ, मुझे ये भी बताना है आपको कि हम लोग शनिवार रात्रि को 8 से 9, सैटरडे 8 to 9, जिन लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, रजिस्ट्रेशन वैसे आपको पता है फ्री है। क्रिप्टो करेंसी का एक बैच है 2 दिन का, सैटरडे एंड संडे 8 to 9 PM। तो अगर आपने रजिस्टर कर रखा है, रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन और पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में मिल जाएगा। वो क्या है, अगर आप हमारे लिंक से, जैसी टेक के लिंक से अपना अकाउंट डेल्टा एक्सचेंज में खुलवाते हैं क्रिप्टो करेंसी के लिए, जो कि फ्री अकाउंट है, ठीक है, तो आपको चांस मिलता है आज रात यानी कि सैटरडे और संडे 2 दिन का जो प्रोग्राम है उसको अटेंड करने का। चलिए वापस आते हैं सेंसेक्स की ओर। और सेंसेक्स पे हम लोगों को क्या देखने को मिल रहा है, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ना सिर्फ एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो दो रेड कैंडल्स, अभी तीन नहीं, दो रेड कैंडल्स हो चुकी हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कमजोर हो गए। जरा हम 9 डेमा देखें, 9 डेमा के बहुत नीचे हम चल रहे हैं। क्या 20 डेमा तो नहीं टूट गया? 20 डेमा ना सिर्फ टूटा है, बल्कि 9 डेमा ने 20 डेमा को दे दिया है क्रॉस ओवर। ये क्या निशानी है? ये निशानी है सेल ऑन बाउंस की। ये निशानी है कि दिक्कत आ रही है। ये निशानी है कि मार्केट में वीकनेस नजर आ रही है। 50 डेमा कहाँ है? देखिए साहब, 50 डेमा भी शुक्रवार को टूट चुका है। 50 डेमा भी शुक्रवार को टूट चुका है। क्या ये निशानी अच्छी चीज है? क्या ये अच्छा निशान है? बिल्कुल भी नहीं। अगर लो, अब 50 डेमा के नीचे जो क्लोजिंग दी है उसका अगर लो कट गया तो और ज्यादा दिक्कत सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स में आ सकती है। चलिए अब एक बार को देख लेते हैं कि डेली टाइम फ्रेम पे तो देख लिया, वीकली टाइम फ्रेम पर क्या स्थितियां हैं। वीकली टाइम फ्रेम पर 9 वीक्स एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज टूट चुका है, पहली बात। दूसरी चीज, 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट। 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट। तो ये कैसी निशानी है? ये एक निशानी अच्छी नहीं है। आपने जब भी इससे पहले कभी 3 ब्लैक क्रोज ऑन वीकली चार्ट्स देखे हो, 2025 में या 2024 में आपने देखा हो, तो दिक्कत रही है। आप ये देखिए, यहां पर अगर हम देखें 2024 में हमको 3 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पर 3 काले कौवे, 3 ब्लैक क्रोस पैटर्न देखने को मिला था। और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह से डाउनसाइड का रुख मिला है। और यहां पर भी अब 3 ब्लैक क्रोज मिले हैं, और ना सिर्फ 3 ब्लैक क्रोज मिले हैं, 9 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को भी इसने तोड़ दिया है। तो क्या अब हम नीचे की ओर खिसकने की तैयारी कर रहे हैं? आइए एक बार को लेवल्स पर तो चलेंगे ही चलेंगे। सबसे पहले डेरिवेटिव्स की चेन जो है वो क्या कह रही है देख लेते हैं। 81757 पर शुक्रवार को क्लोजिंग हुई थी सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। नतीजों का असर जो होगा वो तो सोमवार को हमें दिख ही जाएगा। बाकी अगर हम देखें इस समय की स्थितियां, तो 81,781, 700 की स्थितियां कह रही हैं कि 81,700, 81,600, 81,500 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग है, अच्छा खासा सपोर्ट है। यहां पर सपोर्ट तो नजर आ रहा है, लेकिन कहां तक? 81,500 तक। यानी कि एक टसल जोन रहेगा 81,500 to 81,700। 81,500 से 81,700 एक टसल जोन रहेगा पुटराइटर्स के लिए। पुटराइटर्स यहाँ पे जद्दोजहद करेंगे कि मार्केट को इसके नीचे ना जाने दिया जाए। लेकिन अगर अपसाइड की बात करें तो देखिए, अब मुझे नहीं लगता कि 82,000 से पहले कहीं पर भी कॉल राइटिंग है। 82,000 का कॉल राइटर भी स्ट्रॉन्ग रहेगा।
82,000 का कॉल राइटर अब स्ट्रॉन्ग रहेगा जी। 82,000 के ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे तभी हम किसी शॉर्ट कवरिंग मूव के बारे में सोच सकते हैं। मंगलवार को इसकी एक्सपायरी भी होनी है, यानी कि 22 जुलाई को। खैर उस पर तो 21 जुलाई को बात होगी होगी। आइए जरा एक बार को लेवल टू लेवल देख लेते हैं कि क्या स्थितियां बनी हुई हैं। जब हम लेवल टू लेवल की करेंगे बात, तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर चलते हैं। जब हम छोटे टाइम फ्रेम पर लेकर गए हैं, तो सबसे पहले एमास को, ईएमएस को देते हैं विराम। दोस्तों, 1 घंटे के चार्ट पे जब हम देखते हैं तो हमको क्या देखने को प्राप्त हो रहा है? कमजोरी दिखाई दे रही है, बिल्कुल। 81,757 पर क्लोजिंग हुई है, जी हाँ। अब ये याद रखिएगा कि हमने जैसे कि अभी ऑप्शन चेन में भी देखा है, ऑप्शन चेन में भी हमने क्या देखा है? 82,000 के पार जब तक हम इस लेवल पे ना आ जाएं, 82,061, 82,060, 82,061 के ऊपर चलना ना स्टार्ट कर दें, तब तक हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 82,061 के ऊपर अगर गए तो हमारा वहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमको 82,245, 82,245 की तरफ लेके जा सकता है। और अगर वो भी टूट गया तो 82,400, 82,400, 401। और अगर वो टूटा तो 82,526, 82,526 तक के लेवल्स ऑन द अपसाइड देखने को हो सकते हैं हमको प्राप्त। ऑन द डाउन साइड, लेट्स टॉक अबाउट द डाउन साइड। जब हम डाउन साइड की बात करते हैं तो 81,600, 81,600 का 8 का 81,608 का लो था जी। 81,608 का लो लगा था किस दिन? शुक्रवार वाले दिन। तो भाई 81,600, 608 के नीचे जब तक हम नहीं जाएंगे, हम लोग डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। 81,600 अगर टूटता है तो एक बार को 81,500 पे अच्छी सपोर्ट तो नजर आती है, लेकिन आप ये देखिए कि कहां तक हम जा चुके हैं, कितना टूट रहे हैं हम, ये देख लीजिए। 81,500 पुट साइड का, पुट राइटर्स का सपोर्ट जरूर है, उसको रिस्पेक्ट देनी भी चाहिए। ये रहा जी आपका 81,498, 81,500, 81,498, 81,500। लेकिन अगर ये टूटा, अगर 81,500 टूटता है, तो 81,353, 81,353 और 81,353 टूटा ना अगर, तो ये समझ जाइएगा मच जाएगा त्राहिमाम। त्राहिमाम जो हमको 81,196, 81,196, और अगर वो भी टूट जाता है तो एक बार को हमको ये लेवल दिखा सकता है, 81,000 के आसपास का लेवल हमको देखने को हो सकता है प्राप्त। 80,991, 80,991 से 81,000। सिचुएशन क्या है? सिचुएशन इज वीक, टेक्निकली इट इज वीक। न्यूज के बेसिस पे कुछ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो एक अलग मसला है। कोई अच्छे रिजल्ट्स आ जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स का असर दिख जाए, वो अलग मसला है। ठीक है जी। लेकिन कमजोरी बनी हुई है, और कोई भी अगर कोई बड़ा गैप अप होता है सोमवार को, क्या करना है उसको चेज? मैं तो नहीं करने वाला। आप क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं उस गैप अप को चेज नहीं करूंगा। और अब रिजल्ट्स का असर दिखना शुरू भी हो चुका है। आपने पीछे के नतीजे देखे हैं अभी। अगर बात करें पीछे, बृहस्पतिवार को एक्सिस बैंक के नतीजा भी आया था, और शायद 5.25, 5.5% एक्सिस बैंक टूटा हुआ आपको दिख गया, जिसका असर सेंसेक्स पर भी आपको देखने को मिला है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी है सोमवार को। ट्रेड करते हुए बिल्कुल आराम से ट्रेड करेंगे। कोशिश करेंगे किसी गैप अप को चेज नहीं करेंगे, और गैप डाउन को सेल नहीं करेंगे। यानी कि हम लोग फर्स्ट 15 to 20 मिनट्स आराम कीजिए, 20 मिनट देखिए कि क्या सिचुएशन बनती है। 20 मिनट का हाई लो मार्क करके ही उसके बाद ही कुछ सोचेंगे। हाई के ऊपर चलेगा तो ही अपसाइड के बारे में सोचेंगे, और लो के नीचे चलेगा तो डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। वैसे भी आपको पता है कि 9:15 से 9:30 प्रीमियम्स बहुत हाई होंगे, वोलेटिलिटी हो सकती है हाई। तो उसमें जब वोलेटिलिटी हाई हो सकती है, प्रीमियम्स हाई हो सकते हैं, तो उसमें क्यों फंसना? प्रीमियम्स को सेटल होने दीजिएगा। 9:30, 9:35 के बाद ही कुछ सोचिएगा। हालांकि मुझे मालूम है बहुत लोग ऐसे होंगे जो होल्ड करके गए होंगे, और जो होल्ड करके नहीं भी गए वो भी 9:15 से 9:16 होने ही नहीं देते। तो भाई ये वाली स्थितियों को अब थोड़ा सा ध्यान से, इंडियन मार्केट अब वैसी नहीं रही जैसा पहले की चलता रहता था, सब कुछ एक तरफा चलता था।
आजकल आपको पता है कि किस तरह से मैनेजमेंट ऑफ इंडेक्स हो रही है। तो अब अगले वीडियो में मैं जरूर आपके साथ रिलायंस के, एचडीएफसी बैंक के और आईसीआईसीआई बैंक का जो नतीजे आए हैं उन पर डिस्कशन करने की कोशिश करूंगा, डिस्कशन करूंगा रादर। और फिर इंडेक्स के सभी के लेवल्स भी देखेंगे। वो संडे मॉर्निंग आई विल गिव यू दैट वीडियो। संडे मॉर्निंग प्रोबेबली बाय 7-7:30 इट शुड कम। और आज रात और कल रात के लिए जो क्रिप्टो के लिए जिन्होंने रजिस्टर किया उनको वैसे तो भेज ही दिए गए हैं लिंक। अगर आपको अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है, यानी कि आपने रिक्वेस्ट नहीं की, या फिर आपने अभी तक डेल्टा एक्सचेंज में हमारे लिंक से अकाउंट नहीं खुलवाया, अगर नहीं खुलवाया तो आज ही हमारे लिंक से डेल्टा एक्सचेंज में खुलवाइएगा अकाउंट और इस चीज का लाभ पाइएगा। याद रखिएगा, जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पस से की गई। इसका बायसल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बायसल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आप वीडियो को ऑलरेडी लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस वीडियो को। And my dear friends, if you've not subscribed to Jessica channel till now, do subscribe to it now. Thank you very much. Good luck. Have a great weekend. Bye bye.